दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे आज रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो उन्होंने सन 1911 में अपने कुछ शिष्यों के साथ प्रस्तुत किया था। इन्होंने दिया था कि परमाणु के अंदर क्या क्या चीज़ होता है। तो उन्होंने अपने प्रस्तुत कब किया था, मॉडल का प्रस्तुत किया था 1911 में किया था। इन्होंने क्या किया था, एक बॉक्स लिया था, इसमें रेडान या पोलोनियम का क्या थे को लिया, इसमें रख लिया, फिर लेड प्लेट ली, ठीक, और फिर क्या लिया था, सोने की हल्की पतली पन्नी ली थी, सोने का पत्र, ये स्वर्ण पत्र है, और फोटोग्राफिक प्लेट ली थी, ठीक। इस प्रकार से इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अल्फा कणों की बौछार कराई। किस पर कराई थी, सोने की पत्र पर, सोने की पतली बिल्कुल पन्नी पर बौछार कराई थी। तो उन्होंने क्या पाया कि इससे जो अल्फा कणें निकल रही थी, अल्फा कणें जो इससे निकल रही, बॉक्स से निकल रही थी रेडान की, वो किसको, लेड प्लेट को पार करते हुए, ठीक, लेड प्लेट को पार करते हुए कहाँ, मतलब सोने के पन्नी पर, स्वर्ण पत्र पर पड़ रही थी। पढ़ करके कुछ तो इधर से उधर जा रही थी, ठीक है, कुछ अपने मार्ग से विचलित हो रही थी, ठीक है, और कुछ आर पार हो निकल रही थी, कुछ आर पार निकल रही थी। तो इन्होंने ये देखा कि इसके अंदर कुछ ना कुछ उपस्थित है जो इन अल्फा कणों को क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है, क्या कर रहा है, विच्छेदित कर रहा है। तो हम यहाँ पर इस नीचे चित्र बना हुआ है, फिगर, इसके माध्यम से अच्छी तरीके से समझेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ये बना हुआ है, ये कुछ अल्फा कण, जो ये क्या है, अल्फा कण है, ये हमारे क्या है, अल्फा कण है। अल्फा कण यहाँ से गुजारे गए, यहाँ से निकले हैं, ठीक है। तो कुछ अल्फा कण जो सीधे निकल रहे हैं, आरो पार उस पन्नी को पार कर रहे हैं, ये कुछ आरो पार कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कुछ जो है हमारे कुछ मतलब 90 डिग्री से कम पर क्या विच्छेदित हो रहे हैं, 90 डिग्री से कुछ विच्छेदित हो रहे हैं, और कुछ 90 डिग्री पर विच्छेदित हो रहे हैं, और कुछ 180 डिग्री पर वापस आ रहे हैं, विच्छेदित हो रहे हैं। तो उन्होंने पाया कुछ ना कुछ इसके अंदर उपस्थित है जो इसको विच्छेदित कर रहा है। तो उन्होंने देखा कि इसके अंदर जो है कुछ अल्फा कण, मतलब अल्फा कणों को जो गुजारा है, तो उन्होंने देखा कि नाभिक में कुछ ना कुछ इसमें उपस्थित है। ये नाभिक क्या क्या उपस्थित है, जो अल्फा कणों को क्या कर रहा है, वापस कर रहा है, क्या कर रहा है, वापस कर रहा है। तो उन्होंने जो पहले जो किरण गुजारी, पहले जो कुछ किरणें निकली जो आर पार कर गई, तो उन्होंने सोचा कि इसमें कुछ ना कुछ रिक्त स्थान है जो इसे पार कर रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ पर, इसके माध्यम समझेंगे। रदरफोर्ड ने सोने के पत्र पर अल्फा कणों की बौछार कराई और कुछ कण पत्र को पार कर गए। इससे पता चलता है कि अधिकांश भाग खाली है। जब पत्र को जब पार कर गए हैं अल्फा कण, तो कुछ ना कुछ रिक्त स्थान जरूर खाली होगा, जिससे आरो पार ये निकल गई है। दूसरा क्या किया था, कुछ कण पत्र से टकराकर थोड़े विच्छेदित हो जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि परमाणु में ठोस भाग है। तो विच्छेदित मतलब अपने मार्ग से थोड़ा सीधे ना जाकर के थोड़ा तिरछे हो जाते हैं, ठीक, इधर से उधर हो जाते हैं, 45 डिग्री पर या 90 डिग्री पर घूम जाते हैं। तो इसका कुछ कारण होगा, कुछ ना इसके अंदर ठोस होगा, इन्होंने सोचा, ठीक। तो अगला फिर तीसरा क्या है, कुछ कण पत्र से टकराकर वापस लौट आते हैं। इससे पता चलता है कि परमाणु में ठोस भाग निश्चित है, जिसे नाभिक कहते हैं। और कुछ जो अल्फा कण थे वो क्या है, परमाणु से होकर के वापस आ जाते थे, वापस लौट आते थे। इसका मतलब इसके नाभिक में कुछ ना कुछ ठोस है, तो वो क्या था, नाभिक है। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो इस प्रकार इनका परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया गया। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर एक्स्ट्रा कॉपी लेकर बैठे हैं तो नोट जरूर करिए, क्योंकि अपने नोट्स बनाए, इसकी साथ ले लें फटाफट, उसके बाद क्लास को बंद करते हैं।